Welcome student. Now I am starting my class. Student, this is video number 18. इससे प्रीवियस नंबर वीडियो नंबर 17 थी जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब ये एक्सरसाइज के लिए लास्ट वीडियो चल रही है और इसमें मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ या कुछ इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूँ। देख लो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके बाद में आपकी एक लाइव क्लास होगी जिसमें आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि वीडियो नंबर 19 होगा वो आपका चैप्टर 5 का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। तो इसलिए अब ये लास्ट वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस के वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ और जो भी आपकी डाउट होंगी वो अपनी डाउट या जूम क्लास में क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्टली आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 हियर। क्वेश्चन नंबर 1 और दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन 2 cos pi by 13 प्लस इंटू cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है और राइट हैंड साइड आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हो। अब देखो इसमें इजीली बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल। यहाँ पे देखो 2 cos a cos b की फॉर्म बनी हुई है बट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। अब उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि हम cos a प्लस cos b क्यों लगा रहे हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पे 5 पाई और 3 पाई को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 और उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे फिर 5 पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो इसका मतलब आपका 2 पाई और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है आपका 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। यही फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा और ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है। अगर दोनों cos होते हैं तो यहाँ पर भी दोनों cos होते हैं। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो फॉर्मूले को। तो देखो स्टूडेंट किस तरह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन को या किसमें सॉल्व फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 cos pi बाई 13 इंटू cos 9 pi बाई 13 ये स्टेप तो आपका सेम है बिल्कुल यहाँ पर प्लस। अब आपने इसको ए कंसीडर कर लिया और इसको बी क्योंकि यहाँ पे 5 pi बाई 13 5 ग्रेटर है और 3 लेस है तो आप किसी को भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। बाकी आप मैंने इसको ए कंसीडर कर लिया। फॉर्मूला अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो 2 cos 5 पाई प्लस 3 पाई तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 और डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी बाई 2। तो ये a है आपका और ये b हो गया इंटू कॉस 5 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया इसमें। अब देखो इसमें 2-3 स्टेप में क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। 2 cos 5 पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 एज इट इज प्लस 2 cos। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 3 8 और 8 डिवाइड बाई 13 और फिर से उसको 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 8 पाई बाई 13 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा इंटू सिमिलरली इसी तरीके से cos 5 पाई माइनस 3 पाई यानी कि 2 पाई बाई 13 और इंटू 2 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 2 से 2 आपका हो रहा है कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट और ये 2 से आपका कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर 2 4 जा 8। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे बचता है आपका cos पाई बाई 13 और यहाँ पर भी cos पाई बाई 13 और 2 भी आ रहा है यानी कि हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2 cos पाई बाई 13 जो कि बोथ टर्म में है। ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेकेंड टर्म है। तो दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है आपका 2 cos पाई बाई 13। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट बचेगा cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 कॉमन आ गया और cos पाई बाई 13 आपका कॉमन आ चुका है तो ये बचेगा आपका cos 4 पाई बाई 13। अब हम इसमें फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एक बार दोबारा से वही सेम फॉर्मूला cos a प्लस cos b। उसका बेनिफिट ये हो गया कि 9 और 4 आपके हो जाते हैं ऐड करके 13। तो स्टूडेंट कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है देखेंगे आप ध्यान से। 2 cos पाई बाई 13 अब फिर से मैं अप्लाई करूंगा तो 2 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 तो ये आपका हो गया 13 पाई बाई 9 पाई प्लस 4 पाई 13 पाई बाई 13 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 यहाँ पर आ गया आपका। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आप चाहे ऐसे करके कर सकते हो इंटू cos 5 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 13 और इंटू 2 जो डिवाइड वाला 2 है वो आपको ये हो गया। अब देखो ये ऑल टर्म्स इंटू में लिखे हुए हैं और यहाँ पे अगर मैं 13 को 13 से कैंसिल आउट करता हूँ तो cos पाई बाई 2 तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते हो इजीली। cos पाई बाई 2 यानी कि अगर हम डिग्री में देखेंगे तो cos 90 होता है और cos 90 की वैल्यू आपकी होती है 0। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा इसकी जगह तो फाइनल पूरा 0 हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हो इस तरीके से
cos 5 पाई बाई 13 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई बाई 26। यहाँ 26 से 13 टू जाए और ये पूरा स्टेप आपको ये जीरो की होने की वजह से पूरा आपका हो चुका है जीरो और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इजीली सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को किया है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनली नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 2 cos A cos B की हेल्प से भी कर सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन को करने के डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। बस आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न है, जिसमें कोई भी आपको सस्पेंशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जिससे वो फॉर्मूला आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो ये कोई फिक्स यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और भी तरीके से हम कर सकते हैं, वो भी आपके सही माने जाएंगे। पर बट आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 of the miscellaneous exercise. Student, question number 3, you can see the question from the book. Left hand side is cos x plus cos y का whole square plus sin x minus sin y का whole square. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप चेक कर लीजिए, बुक में सेम कंसेप्ट से होंगे और सेम ही फॉर्म में लगेंगे। अगर आपको 3 क्लियर हो गया तो 4 आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, यहाँ पर sin x माइनस sin y का, और दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया है cos A प्लस cos B में दोनों cos के होंगे और sin A माइनस sin B में एक cos और एक sin होगा। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे आप हर स्टेप को। तो cos x प्लस cos y में पहले फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया। होल स्क्वायर आपका यहाँ पे है ये पहले से। और नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो स्टूडेंट, और ये होल स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है इसमें। अब इन दोनों के होल स्क्वायर को ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये cos स्क्वायर, और एंगल आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 आपका एज ए एंगल की जगह पर है। फिर यहाँ पर भी cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 एंगल की जगह पर है, प्लस अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एज इट इज एंगल की जगह पर इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 एंगल की जगह पर। अब स्टूडेंट देखो, ये जो मैं फॉर्मूले लगा रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, बट वही है कि जो आपको फॉर्मूले लर्न है, जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, वही मेथड आप लगाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल आप देख सकते हो, कॉमन, टेकिंग कॉमन, ये फर्स्ट टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये प्लस के बाद ये सेकेंड टर्म है। आप इन दोनों में सेम देखो कौन सा है, 4 कॉमन है, और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 दोनों के अंदर कॉमन है, तो cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 आप कॉमन लेंगे यहाँ से। तो इसमें आपको क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आपका आ गया cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो 10th की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अगर एंगल सेम होता है। तो आपकी आइडेंटिटी में लिख देता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये थीटा एंगल आपका सेम है, जैसे अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर भी 2 थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 है तो यहाँ पर भी x माइनस वाई बाई 2 है, और इस प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी से आपका ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये वाली अगर वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास में क्या बचा, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द बुक, दिस इज द आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट इसकी तरह बिल्कुल सेम है। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अब देखो हमें राइट हैंड साइड में जो लाना है किस तरह से आ सकता है, तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। अब देखो अगर मैं 3 और 2 को के साथ में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 2 हो जाता है आपका 5x, तो डिवाइड बाई 2 पे 5x बाई 2 होगा। लेकिन मैं 3x को अगर x के साथ करता हूं तो 3x प्लस x होता है 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लिख लिया पहले, साइन 3x माइनस साइन x, और फिर साइन 2x को रखा एज इट इज। और स्टूडेंट इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन a माइनस साइन b 2 cos, और ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन 2x आपका रहेगा एज इट इज।
तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। अब इसके बाद में आप देखेंगे कितना हो गया ये 2 cos 4x डिवाइड बाई 2x, 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे 2x इंटू साइन ये हो गया 3x माइनस एक्स, 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि साइन x प्लस। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला आपको आप याद हो ही गया होगा, वो चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में एक साइन एक्स का टर्म लाना है, इसलिए अब देखो इस टर्म में भी साइन एक्स आ चुका है और इस टर्म में भी आपका साइन एक्स आ चुका है। और नाउ टेकिंग कॉमन 2 sin x इन बोथ टर्म्स, तो हियर cos 2x प्लस और हियर cos x। नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला cos a प्लस cos b, 2 बोथ cos 2 cos a प्लस बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो स्टूडेंट 2 sin x इंटू cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x यानी कि x बाई 2। तो 2 2 जा 4, तो 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हो बुक में आपको क्या प्रूफ करके लाना था, प्रूफ करके लाना था आपको 4 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है और इसमें मैंने ये 2 फॉर्मूले यूज किए हैं। अगर हाफ एंगल फॉर्मूले एक बार आप लर्न कर लेते हो तो आपको इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और भी हम तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है कि और भी कंसेप्ट लगा करके, बट आपको ये देखना है कि इजीएस्ट कौन सा है। तो ये सबसे इजीएस्ट लग रहा है मेरे को, ऑल स्टेप इसके क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके मिसलिनियस के हो चुके हैं। अब मैं पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 27 और दिस इज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हियर फाइंड करनी है वैल्यू 10 पाई बाई 8। अब देखो ये रेडियन में गिवन है आपको पाई, अगर आप इसे डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो 180 डिवाइड बाई 8 करके। अब हम जो वैल्यू हमें अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो 10th स्टैंडर्ड में आपने जो टेबल पढ़ी थी वो 90 डिग्री तक थी, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम से हमने वैल्यू चेंज भी की थी। बट हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर 10 पाई बाई 8। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझेंगे मैं किस तरह से आपके ऑल स्टेप बाई स्टेप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे आप किस तरह से पाई बाई 8 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट कर लेंगे x इक्वल टू पाई बाई 8। तो हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपका एग्जाम्पल है, फिर भी अगर आपको क्लियर, काफी बच्चों को क्लियर नहीं होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये वाला। तो x की वैल्यू हमने लेट कर ली यहाँ पे पाई बाई 8, हमें निकालनी है 10 पाई बाई 8 की वैल्यू। तो स्टूडेंट अब यहाँ से अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू पाई बाई 8 यानी कि ये हो गई वैल्यू आपकी पाई बाई 4। अगर x हमारा पाई बाई 8 की इक्वल है तो 2x हमारा किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के लिए। अब देखो स्टूडेंट इसमें हम 2x आ रहा है, यहाँ पे 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा 10 2x का, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर वी हैव 10 2x इक्वल्स टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में लगेगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2x की जगह पे आपको पुट कर देनी है वैल्यू पाई बाई 4 और x की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है आपको पाई बाई 8। तो आप देखेंगे ध्यान से 10 2x यानी कि हो गया आपका 10 और 2x आपका कितना है यहाँ पे पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 इक्वल्स टू, और ये 2 10 और x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे पाई बाई 8, तो 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। अब 10 पाई बाई 4 होता है आपका 45 डिग्री अगर हम डिग्री में देखेंगे, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी 10 पाई बाई 8 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी
वो आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका दूसरा फेज शुरू होता है, यहाँ से क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व होगा। अब हमने क्या किया कि लेट कर लिया tan π/8 इक्वल्स टू y, जिससे इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमने tan π/8 को क्या, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। अब tan π/8 की जगह पुट कर रहा हूँ मैं y, तो ये हो गया आपका 1 इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। अब वाई स्क्वायर और 1 को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, तो प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2y और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जिससे हमारी जो y की वैल्यू होगी यानी कि वही हमारी tan π/8 की वैल्यू होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 1 कंसीडर है क्योंकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और b की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है आपकी -1। देख लो क्लियरली एबीसी जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे मैंने इसको कंपेयर किया और ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम लगा देंगे वैल्यू। तो फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ एक बार। फॉर्मूला होता है आपका x इक्वल्स टू यहाँ से x के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है, ये मुझे इसमें पुट करना है। तो देखो माइनस का 2 माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2a माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू आपकी 1 और c की वैल्यू आपकी -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो इस स्टेप तक आप पहले वीडियो को पॉज करो और यहां तक इसको नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने के बाद मैं इसके 2 स्टेप्स आगे बचे जो कि मैं इस तरफ का सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे ये नोट डाउन हो चुका है आपका, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो पहले। और इसके बाद में यू कैन सी हियर y इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब स्टूडेंट देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 4 प्लस 4 हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 प्लस माइनस। अब अंडर रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 8 का मतलब वही 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का मतलब 2 इंटू रूट 2, तो ये हो गया आपका 2 रूट 2 और डिवाइड बाई 2। अब 2 यहां से अगर हम कॉमन लेंगे और कट कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये वैल्यू हो जाती है आपकी y की वैल्यू, क्योंकि यहां से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि जो π/8 एंगल, जैसे आपके 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो π/8 आपका इन 4 में से कौन से क्वाड्रेंट में, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, तो ये π/8 आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। तो आप लिखोगे कि π/8 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो y की वैल्यू यानी कि y हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, tan π/8, यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ tan π/8, और तो इसके हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हटा देंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो रूट आपका प्लस का 2 हो गया और 1 माइनस का 1 आपका एज इट इज रहेगा। तो ये आपकी tan π/8 की वैल्यू आ चुकी है। देख लो किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपको tan π/8 की वैल्यू निकालनी। इसी तरीके से आप sin 18 cos 18 डिग्री की वैल्यू आप अपने माइंड से निकालना चाहो तो आप आर.डी. शर्मा की हेल्प से भी कर सकते हो, sin 18 डिग्री और cos 18 डिग्री। फिर उसी की हेल्प से हम आगे एंगल्स में काफी डिटेल में जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 of the miscellaneous exercise. This question is the very important question of this chapter. 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। You can see the question from the book. Question is find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 if tan x equals to -4 by 3, x lie in the second quadrant. अब स्टूडेंट आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8, मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये चारों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं।
अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो जाता है ये वाला, तो इसका मतलब आप इजीली क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल जो कि पहले से सॉल्व है बुक में, ये चारों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के, अगर एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा तो ये चारों इजीली आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है, हमें यहाँ पे हाफ एंगल निकालना है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तुमने 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से, जैसे कि उसमें एक एंगल दे रहा होता था, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। बट स्टूडेंट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पे आपको एंगल हाफ नहीं करने थे, पूरे एंगल की वैल्यू निकालनी थी, और यहाँ पे एंगल हो रहे हैं हाफ, बस यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्टली आपको ये देखना है स्टूडेंट कि जो हमारा एक्स एंगल है वो कहां पे लाई करता है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहीं से आपको कंसेप्ट को शुरू स्टार्टिंग में लेके चलेंगे। अब देखो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ। अब अगर कोई भी एंगल एक्स एंगल लाई करता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री या π/2 कह सकते हो आप, और यहाँ पर पाई यानी कि 180 कह सकते हो आप। यानी कि कोई भी एंगल यहाँ पे लाई करता है 90 से एबव और 180 तक, तो उसका हाफ एंगल कहाँ पे लाई करेगा ये आपको देखना है। अब जैसे मान लो कंसीडर कर लेता हूं मैं कोई भी एंगल 90 और 180 के बीच में, सपोज मैंने ले लिया 100 डिग्री, कुछ भी एंगल ले लिया। ये एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो 100 का हाफ आप करोगे कितना हो जाएगा, 100 का हाफ करोगे तो 50, और 50 डिग्री आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 90 के बीच में होगा, यानी कि 50 डिग्री आपका यहाँ पर कहीं होगा इस क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका हाफ कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले, और इससे और फेयर नोटबुक पर आप शो करके भी दिखा सकते हो इसको। तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो कई बार इस तरह से लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, कई बार इस तरह से भी लिख सकते हैं कि π/2 से इक्वल और ग्रेटर है एक्स की वैल्यू, और लेस और इक्वल है पाई के, यानी कि 90 से स्टार्ट होती है और 180 तक के बीच में आती है एक्स की वैल्यू। तो x/2 की वैल्यू कहां पर आएगी, तो आप लिख देंगे सो x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सबसे मेन है आपका पॉइंट, क्योंकि अब जो x/2 के एंगल आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि कोई भी वैल्यू आपकी इनमें से नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब आपका 100% आंसर गलत है, क्योंकि x/2 आपका कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से मान लो किसी कोई भी क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपको गिवन है और उसका हाफ निकालना है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे कि मान लो सपोज हमने ले लिया 200 डिग्री, 200 डिग्री कहां पे लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं तो 200 का हाफ हो गया आपका 100 डिग्री, वो कहां पे चला जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल आपका थर्ड, इफ एक्स लाई करता है लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन तो इसका मतलब क्या होगा कि x/2 कहां पे लाई करेगा, x/2 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे पहले कि हमारा हाफ एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। अब देखो हमारे पास में जो वैल्यूज गिवन है वो है 10x की वैल्यू, लेकिन हमें ये जो 10 है वो हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कॉस को ब्रेक करने के लिए फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास में 3 फॉर्मूले अवेलेबल है, जिसमें से एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, और इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो हम इन फॉर्मूले की हेल्प से, अब जैसे ये फॉर्मूला है आपका cos 2x का, अगर मुझे इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला बनाना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और cos में बनाना है तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब ध्यान से समझो मैंने इसमें क्या किया है। ये फॉर्मूला होता है 2x के लिए, हम इसको x के लिए भी कर सकते हैं, 4x के लिए भी लगा सकते हैं, 8x के लिए भी लगा सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें यहाँ पे हाफ एंगल मिल जाएंगे। अगर मैं cos x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मैं यहाँ पे हाफ एंगल फिर इजीली फाइंड
कर लूंगा। अब मेन कंसेप्ट ये है, यहां पर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी, कुछ भी वैल्यू, तो आपको किस में कन्वर्ट करनी है, वो कॉस में। अगर पहले से ही कॉस में है तो आपका थोड़ा सा वर्क कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कॉस में कैसे वर्क करेंगे, अब आता है मेन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी हैव सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये होती है 10th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी, जो कि आपको इजीली लर्न है। तो इसमें हमने क्या किया, 10 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x की वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो 16/9 इक्वल टू 1। अब 16/9 को आपने शिफ्ट किया इधर, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 16/9 यानी कि 25। 9 × 9 प्लस 16 25/9। अब इसके बाद में ये सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है, तो सेक एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है +-5/3। ये वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट किसकी, सेक एक्स की वैल्यू +-5/3। इसकी हेल्प से मेरा कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे यहां से ये आपने नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ही ऑल स्टेप, जिससे आगे के स्टेप्स में आपको शो कर रहा हूं। तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, ये सेक एक्स की वैल्यू है तो इसका अपोजिट कर दो। इसका अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाती है आपकी +-3/5। अब यहीं पे देखो कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। बस इसमें क्वाड्रेंट क्या याद रखना है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में। तो एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि cos x की वैल्यू हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, माइनस की 3/5 होगी। ये वैल्यू आ गई आपकी cos x, और इसको हमने नोट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें ये ध्यान रखो, ये मैं स्टार बना दे रहा हूं इस पर, ये मेन चीज है पूरे क्वेश्चन के अंदर। चाहे क्वेश्चन में यहाँ पे tan गिवन है, चाहे क्वेश्चन में यहाँ पे sin गिवन है, अगर cos गिवन है तो आपका डायरेक्ट cos x, यानी कि आपको ये ब्रैकेट इक्वेशन नंबर 1 cos x तो लाना ही लाना है हर क्वेश्चन में। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपका इजी हो चुका है, cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला जो आपका लिखा हुआ था वो यूज कर देंगे। जैसे मान लो मैंने यूज किया पहले cos वाला, तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू -3/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी cos x/2 की वैल्यू यहां से आ जाती है। कैसे आएगी, 1 को पहले शिफ्ट कर दो उधर, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 जाके प्लस का हो गया माइनस का 3/5, तो 5 - 3 यानी कि 2/5। 5 × 5 -3 2/5, और ये 2 से अगर मैं 2 को कैंसिल आउट कर देता हूं यहां पर, तो cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी ±1/√5। इस पे रूट लगा दिया हमने, यहां से स्क्वायर को हटा दिया, cos x/2 की वैल्यू आ गई। बट अब यहां पे लिखना है आपको, बट x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेन है यहां पर आपको लिखना है कंसेप्ट कि x/2 कहां पे लाई करता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम 1/√5। अगर आप रेशनलाइजेशन कर दोगे इसका, तो आप इसको √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नीचे, तो आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए cos x/2। तो ये आपको ये cos x के ये cos x से आंसर नहीं है, आंसर हमारा cos x/2 है। आफ्टर दैट अब हम फाइंड करेंगे sin x की वैल्यू। तो sin x की अब इजीली वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से। फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके अंदर। नाउ अब हम सिंपल आइडेंटिटी लगाते हैं 10th स्टैंडर्ड की, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। एंगल सेम है तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास में cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू भी है, या फिर यहां से इसका स्क्वायर कर लो, तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो ये हो गया आपका 1 माइनस, और cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है हमारे पास में 1/5, या फिर आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हो तो 1/5। इसको सिंप्लीफाई किया आपने 4/5। तो इसका मतलब sin x/2 को की अगर रूट लगाएंगे तो ±2/√5, ±2/√5। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से लिखेंगे आप यहां पर x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो
साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आप लेंगे पॉजिटिव, तो 2/√5, 2/√5। अगर आप रेशनलाइजेशन करना चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2√5/5, और ये आपका आ चुका है सेकंड आंसर साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू आ गया, कॉस एक्स बाई, चाहे आप पहले कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे पहले साइन का फॉर्मूला निकाल लो तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट है आपका tan x बाई टू, वो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, क्योंकि साइन एक्स बाई टू में आप फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करेंगे, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है आपकी 2/√5 और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू है आपकी 1/√5। तो √5 से √5 कैंसिल और आंसर आ गया आपका 2। तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू, डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है, और ये आंसर है आपका 2। तो इस तरह से हम tan x बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑल वैल्यू जिसकी 2/√5 1 बाई रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे भी आप करोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। और tan x बाई टू की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो आई होप पूरा क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक एक स्टेप आपको किए हैं, आप वीडियो पॉज करके हर स्टेप को देखो। यही सेम स्टेप आपके क्वेश्चन नंबर 9, 10 और एग्जाम्पल नंबर 28 में अप्लाई होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 28 बुक में सॉल्व भी हो रहा है। अगर इसके आफ्टर दैट फिर भी अगर आपकी डाउट रह जाती है तो आप लाइव क्लास में, डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ये अब इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है आपका, लास्ट बिल्कुल मिसलेनियस एंड हो चुकी है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मेरी वीडियो चैप्टर 5 की होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा आगे। तो स्टूडेंट अब जो भी इसकी क्वेरी है आप अपनी लाइव क्लास में ले सकते हो, और ये पूरा वीडियो नोट डाउन करके आपको सेंड भी करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।